दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम काया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मां के गुजर जाने के बाद अपने भाई और पापा की देखभाल कर रही है। हालांकि इन जिम्मेदारियों ने उसके अंदर एक खालीपन पैदा कर दिया था और आज उसने अपनी दोस्त टेस्ला से मिलने का फैसला किया था। घर से निकलने से पहले ही उसने पिता को बता दिया था कि आज वह अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जा रही है और फिर गाड़ी में बैठकर टेस्ला से मिलने के लिए निकल जाती है। काफी समय बाद आज काया और टेस्ला मिल रही थी। टेस्ला उसे बताती है कि आज वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली है। इसके बाद टेस्ला काया को अपने बॉयफ्रेंड जूलियन और उसके दोस्त एजेंडर से मिलवाती है। जूलियन बताता है कि आज उनका प्लान जेट स्की करने का है, लेकिन वह जेट स्की के जरिए एक दूर के आइलैंड पर जाएंगे। यह सुनकर काया थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे शाम तक घर लौटना था। इसके अलावा जेट स्की से दूर आइलैंड पर जाना उसे सेफ भी नहीं लग रहा था। इस पर जूलियन उसे बताता है कि वह यह सब पहले भी कई बार कर चुका है और वे दोनों जेट स्की में एक्सपर्ट हैं। उसने भरोसा दिलाया कि इस एडवेंचर में कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ा सोचने के बाद जब काया हिचकिचाती है तो टेस्ला उसे जाने के लिए जोर देती है। आखिरकार काया उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सभी जेट स्की पर सवार होकर अपना सफर शुरू करते हैं। सफर के दौरान रोमांच के मजे लेते हुए वे आखिरकार आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर वक्त बिताते हुए काया और एजेंडर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वहां का माहौल और उनके साथ उन्हें करीब ला रहा था, लेकिन शाम होने से पहले उन्हें वापस लौटना था। सभी ने जेट स्की पर वापसी का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में जूलियट टेस्ला को इम्प्रेस करने के लिए ओवर स्पीडिंग करने लगता है और बिना हेलमेट के खतरनाक स्टंट करता है, लेकिन अचानक उसकी जेट स्की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वह पलट जाती है। जूलियन और टेस्ला दोनों पानी में गिर जाते हैं। इस हादसे में टेस्ला के पेट में गंभीर चोटें आती है। दूसरी तरफ काया और एजेंडर, जो अब तक एक दूसरे के करीब आ चुके थे, अपनी जेट स्की पर ध्यान नहीं दे पाते। गलती से उनकी जेट स्की जूलियन और टेस्ला की ओर चली जाती है और उन पर चढ़ जाती है। हादसे में जूलियन का सर गंभीर रूप से कुचल जाता है और एजेंडर की जेट स्की जाकर जूलियन की जेट स्की से टकरा जाती है। इस टकराव में एजेंडर भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। काया को टेस्ला और एजेंडर तो मिल जाते हैं, लेकिन जूलियन कहीं नजर नहीं आता है। दरअसल हादसे में जूलियन की मौत हो चुकी थी। अब यह सभी समंदर के बिल्कुल बीचों बीच फंसे हुए थे। एजेंडर की चोटें गंभीर थी और टेस्ला पहले ही पूरी तरह से जख्मी थी। ऐसे में किसी भी तरह की मदद का इंतजार करने लगे। घंटे बीत जाते हैं और तभी उन्हें एक शिप उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। मदद की उम्मीद में काया और टेस्ला जोर जोर से आवाज लगाने लगती हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी सी मच्छी उनकी ओर आ रही थी। अब शिप का कैप्टन रेवी उनकी चीखें सुन लेता है और तुरंत ही उनकी मदद के लिए अपनी शिप उस ओर ले जाता है। कई घंटे पानी में गुजारने के बाद वे लोग आखिरकार शिप तक पहुंच जाते हैं। हालांकि जो कुछ उनके साथ इस शिप पर होने वाला था उसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। एजेंडर इस हादसे में पूरी तरह घायल था। उसकी कुछ हड्डियां टूट चुकी थी और वह पूरी तरह होश में भी नहीं था। काया रेवी को पूरे हादसे की जानकारी देती है और उससे मदद बुलाने के लिए कहती है और उससे मदद मांगती है। रेवी सुनकर सिर हिलाता है और शिप के अंदर चला जाता है, लेकिन वह कोई मदद करने के बजाय अंदर से इन लोगों को बस चुपचाप देखता रहता है। कुछ समय बाद टेस्ला एजेंडर के लिए पानी लाने के लिए उठती है, जबकि काया वहीं एजेंडर के पास रुक जाती है। समय गुजरता जाता है लेकिन टेस्ला लौटकर नहीं आती। यह देख काया परेशान हो जाती है और टेस्ला को देखने के लिए शिप के अंदर जाती है। जब काया टेस्ला को ढूंढने के लिए अंदर जाती है तो उसे रेवी मिलता है, जो अपने कमरे से बाहर निकल रहा होता है। रेवी के हाथ में कुछ दवाइयां होती हैं और वह एक लिक्विड को कॉटन पर डालता है। इससे पहले कि काया कुछ समझ पाती, रेवी उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। जब काया को होश आता है तो वह टेस्ला को भी जगाती है। दोनों को एहसास होता है कि वह ठीक है, लेकिन रेवी ने उन्हें शिप के तहखाने में बंद क्यों कर दिया था। तहखाना में टेस्ला को दीवार पर हेल्प लिखा नजर आता है, जिससे साफ होता है कि उनसे पहले भी यहाँ और लोग फंस चुके थे। यह देखकर दोनों के मन में डर बैठ जाता है। अगले दिन रेवी उन्हें खाना देने के लिए तहखाना में आता है। काया मौका देकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रेवी उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वह दोनों को जान से मार देगा। यह कहकर रेवी तहखाना को फिर से बंद कर देता है और बाहर चला जाता है। रेवी किसी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने मदद के लिए नहीं बल्कि किसी और को बुलाया था। थोड़ी देर बाद काया को अपनी ओर एक योट के आने की आवाज सुनाई देती है। योट में एक आदमी था जिसने योट को शिप से कुछ दूरी पर ही रोक दिया था। इसके बाद वह एक छोटी सी बोट में सवार होकर शिप पर पहुंचता है। आदमी के शिप पर पहुंचते ही वह सबसे पहले एजेंडर की चोटों को देखने लगता है, लेकिन यह साफ था कि वह इलाज के लिए नहीं आया था। इसके बाद में रेवी उसे काया और टेस्ला के पास ले जाता है। वह आदमी आते ही उनकी तस्वीर खींचने लगता है। तस्वीर लेने के बाद वह रेवी को पिछली बार के पैसे देता है। रेवी और वह आदमी इन तीनों का सौदा करने लगते हैं। असल में वह आदमी एक डॉक्टर था। वो
गैर कानूनी तरीके से शरीर के अंगों का कारोबार करता था। वह भी उसके लिए ऐसे लोगों की तलाश करता था जो समंदर में फंस जाते हैं और मदद का इंतजार करते हैं। डॉक्टर रवि को बताता है कि एजेंडर और टेस्ला की चोटों के कारण उनके अंगों की ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन काया की स्थिति ठीक है, इसलिए उसके अंगों के लिए मोटी रकम मिल सकती है। डॉक्टर बताता है कि उसके पास एक अमीर क्लाइंट है जिसकी बेटी को लीवर की ज़रूरत है। वह क्लाइंट बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है, इसलिए डॉक्टर ने तय किया कि वह काया को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वे लोग एजेंडर के अंग निकालने की तैयारी करने लगते हैं। वो लोग एजेंडर को जिंदा ही काटने वाले थे और उसकी वर्किंग अमेरिकन्स को निकालने की तैयारी कर रहे थे। काया यह सब अपनी आंखों से देखती है और समझ जाती है कि अगला नंबर टेस्ला और उसका है। एजेंडर के ऑर्गन्स निकालने के बाद में उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देते हैं। इसके बाद रेवी टेस्ला को लेने के लिए आता है, लेकिन काया उससे बहुत रोकने की कोशिश करती है। रेवी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब काया को होश आता है तो वह बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक ढक्कन मिलता है जिसे खोलकर वह वहां से बाहर आ जाती है। इस सब के दौरान रात हो चुकी थी और अभी तक टेस्ला के ऑर्गन्स नहीं निकाले गए थे। तरह छुपकर काया भी शिप के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर टेस्ला के ऑपरेशन की तैयारी करने लगता है और अब काया को जल्दी कुछ करना था। काया बाहर आकर एक फिशिंग गन लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है और उसको काम रोकने के लिए कहती है। उस पर तीर चला देती है जो सीधे डॉक्टर के सीने में लग जाता है। इसके बावजूद डॉक्टर काया को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है और तभी टेस्ला भी डॉक्टर पर हमला कर देती है। फिर काया और टेस्ला मिलकर डॉक्टर को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देती हैं। कुछ ही देर बाद रेवी बाहर आ जाता है और डॉक्टर को देखकर सब कुछ समझ जाता है और तुरंत उन दोनों को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। उनके शिप पर नहीं थी तो वह टॉर्च ऑन करके पानी में उन्हें ढूंढने लगता है। इस दौरान काया और टेस्ला योट की तरफ जा रही थी। वह भी अपनी शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका इंजन ऑन नहीं होता क्योंकि काया ने पहले ही इंजन की वायर काट दी थी। अब काया तेजी से योट तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह योट को स्टार्ट नहीं कर पाती। उसे ना तो योट चलाने का तरीका पता था और ना ही उसके पास योट की चाबी थी। लेकिन तभी उसे योट में एक रेडियो मिल जाता है। काया उस रेडियो से हेल्प सेंटर से संपर्क करती है जहां एक लड़की उसे बताती है कि उसे बीकन ढूंढकर एक्टिवेट करना होगा ताकि रेस्क्यू टीम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। हालांकि काया को बीकन नहीं मिल रहा था, लेकिन उसे एक प्लेयर गन मिल जाती है। बिना बीकन के वह मदद तक नहीं पहुंच सकती थी। तभी काया को वह बीकन भी मिल जाता है। बीकन को एक्टिवेट करने के लिए उसे इसे पानी में फेंकना था। जैसे ही वह बाहर जाने लगती है उसे किसी के तैरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि रेवी भी वहां पहुंच चुका था। इस खतरे से बचने के लिए काया तुरंत वहीं छुप जाती है। वहीं रेवी काया को ढूंढने लगता है और जैसे ही काया मौका पाती है वह बाहर निकलने लगती है, लेकिन रेवी उसे पकड़ लेता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है। फिर काया भी अपने प्लेयर गन से उसके सिर पर वार कर देती है। रेवी तड़पने लगता है। काया भी बहुत जख्मी हो चुकी थी और वह भी गिरकर बेहोश हो जाती है। जब काया को होश आता है तो वह फिर से हिम्मत करके पीकन को पानी में फेंकने लग जाती है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर पीकन को फेंक देती है, लेकिन वह योट के किनारे पर ही रह जाता है। इस सब के बाद काया फिर से बेहोश हो जाती है। पूरी रात योट पानी में हिलती रहती है, जिससे पीकन पानी में गिरकर एक्टिवेट हो जाता है। अगले दिन कुछ गार्ड्स एक बोट में उनकी मदद के लिए आते हैं। काया की हालत काफ़ी ख़राब होने की वजह से उसे एयर एम्बुलेंस में भेजा जाता है। इसके बाद उन्हें रवि की लाश भी मिल जाती है और उसी के साथ टेस्ला को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब यह दोनों दोस्त किनारे पहुंच जाती हैं जहां काया की बहादुरी ने उन्हें जिंदा बचा लिया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।